जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो समास है, समास से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी व्याख्या के साथ समझेंगे कि इसमें कौन सा समास क्यों है, किस समास की परिभाषा क्या होती है। हर एक डाउट को इस सब वीडियो में क्लियर किया जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है समास के कितने भेद होते हैं। तो 5, 6, 7 या 8। तो दोस्तों समास के भेद कितने होते हैं, यानी जो समास होते हैं कितने टाइप के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। अगर हम सिंपल तरीके से देखें तो अव्ययीभाव समास, ठीक है, तत्पुरुष समास, कर्मधारयी समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये 6 प्रकार मुख्य रूप से क्या होते हैं, समास के होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और पूर्व पद प्रधान हो उसमें कौन सा समास होता है। क्या बोल रहा है, जिस समास में क्या हो, पूर्व पद जिस समास का प्रधान होता है उसमें कौन सा समास होता है। तो तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव या द्वंद्व समास। तो दोस्तों याद रखना, जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होता है वो समास कहलाता है अव्ययीभाव समास के नाम से जाना जाता है। यानी अव्ययीभाव समास का याद रखना, यहाँ पर प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, यानी जो अव्ययीभाव समास होगा इन शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति होता है। ठीक है, या अगर मैं इसका एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे प्रतिदिन, अगर दिन तो है लेकिन प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन यानी हर रोज। ठीक है, या यथार्थ क्या है, अव्ययीभाव समास, यथार्थ मतलब अर्थ के अनुसार। ठीक है, या बेकाम, काम तो है लेकिन काम है लेकिन बेकाम यानी बिना काम के, यानी ए आगे के अब बे लगकर किसने क्या कर दिया, काम का अर्थ ही बदल दिया, यानी बिना काम के। तो यानी जिस समास का पूर्व पद प्रधान होगा वो समास क्या कहलाएगा, अव्ययीभाव समास के नाम से जाना जाएगा। वो समास क्या कहलाएगा, अव्ययीभाव समास के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, आगे इसके सारे एग्जाम्पल कराए जाएंगे। जो जनरल एग्जाम्पल होंगे उनको ऐसे ही बता दूंगा, बाकी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे उनको बता दिया जाएगा। जिस समास में दोनों पद मिलकर नया अर्थ प्रकट करते हैं कहलाता है। ठीक है, जिस समास में क्या बोल रहा है, दोनों पद मिलकर नया अर्थ प्रकट करते हैं वो समास क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो याद रखना, जिस समास में दोनों पद मिलकर नया अर्थ प्रकट करते हैं वो समास क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिस समास में क्या होता है, दोनों पद मिलकर नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ बहुब्रीहि समास बोल रहा है चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्रशेखर है, चंद्र या गजानन, ठीक है, गणेश या पीतांबर, ठीक है, या लंबोदर। तो ये सारे के सारे क्या हैं, बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। ठीक है, जिस समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, जिस समास में दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, वो समास क्या, जिस समास के दोनों पद मिलकर नया अर्थ प्रकट करे वो हो गए बहुब्रीहि समास। और जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वो कहलाता है द्वंद्व समास। आगे आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, दोनों पद मिलकर नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे दशानन हो गया, ठीक है, या लंबोदर हो गए, चंद्रशेखर हो गए, गजानन हो गए, पीतांबर हो गए, ये सारे क्या हैं, दोनों पद मिलकर क्या कर रहे हैं, नया अर्थ प्रकट कर रहे हैं। ये समास कहलाएगा बहुब्रीहि समास कहलाता है। अगला क्वेश्चन, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। किस समास में क्या बोल रहा है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव या द्वंद्व समास। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो समास कहलाता है द्वंद्व समास। देखो यहाँ पे सिंपल थी, जिसका प्रथम पद प्रधान हो अव्ययीभाव समास, जिसके दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास, जिसमें दोनों मिलकर नया अर्थ प्रकट करे बहुब्रीहि समास। इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल भाषा में समझ लो, प्रथम पद प्रधान अव्ययीभाव, दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास, दोनों मिलकर नया अर्थ बनाए बहुब्रीहि समास कहलाएगा। अब इसने कहा कि जहां पर दोनों पद प्रधान होता है द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, जहां पे दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं इसका एग्जाम्पल, राजा प्रजा। ठीक है, राजा अपनी जगह प्रधान है, प्रजा अपनी जगह प्रधान है। राजा प्रजा क्या हो गई, द्वंद्व समास का उदाहरण हो गई। या गुण दोष या गुण और दोष। ठीक है, या आगे पीछे
ठीक है, या राजा रंक, ये सारे क्या हो गए द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। ठीक है, ये क्या है द्वंद्व समास के उदाहरण। यहाँ पे जनरल रूप से विलोम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जिस समास के पदों के आधार पर दोनों पद प्रदान होते हैं क्या कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो तथा अंतिम पद संज्ञा हो, जिस समास का क्या हो प्रथम पद संख्यावाची हो तथा अंतिम पद क्या हो संज्ञा हो, वो समास क्या कहलाता है, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्विगु या द्वंद्व। तो दोस्तों याद रखना वो समास क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। जिस समास का क्या हो प्रथम पद संख्यावाची हो और अंतिम पद क्या हो संज्ञा हो, वो पद समास क्या कहलाता है, द्विगु समास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहला पद संख्यावाचक यानी विशेष या तो विशेषण हो तथा अंतिम पद संज्ञा हो, द्विगु समास कहलाएगा। जैसे दोपहर, ठीक है, जैसे दोपहर, ठीक है, यानी दो पहरों का समूह। दोपहर में क्या है, दो पहरों का समूह, दो क्या है संख्यावाची है। या चौराहा, चौराहा, चौराहा में क्या हो चार राहों का समूह, चौक हो गए चार, चार राहों का समूह। ठीक है, या पंचगड़ी, अगर मैं पंचमढ़ी या पंचगड़ी बोलो, पंचमढ़ी बोलो। ठीक है, पांच मड़ियों का समाहार या पंचगड़ी, पांच गड़ियों का समाहार। ठीक है, या सप्तऋषि, सप्तऋषि, सप्तऋषि में क्या हो जाएगा सात ऋषियों का समूह। यानी कुल मिलाकर के जिस समास का क्या होता है प्रथम पद संख्यावाची होता है वो समास क्या कहलाता है, द्विगु समास के नाम से जाना जाता है। बहुब्रीहि बोले जिसमें दोनों मिलकर के नया अर्थ प्रकट करते हैं। द्वंद्व बोले जिसमें दोनों पद प्रदान होते हैं। अब भाव में समास वो समास हो गए जिसका प्रथम पद प्रदान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, विशेषण और विशेष्य के योग से किस समास का निर्माण होता है। किसके योग से, विशेषण और विशेष्य के योग से किस समास का निर्माण होता है, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्विगु या द्वंद्व। तो याद रखना जो विशेषण और विशेष्य के योग से किस समास का निर्माण होता है, कर्मधारय समास का निर्माण होता है। ठीक है, विशेषण और विशेष्य के योग से किसका निर्माण होता है, कर्मधारय समास बनता है। ठीक है, और इस समय अगर पूछा जाए कि किस समास का उत्तर पद प्रदान होता है, तो जिस समास का उत्तर पद प्रदान होता है तब पूर्व पद क्या करता है, उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, वो समास क्या कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूं चरण कमल, चरण कमल, ठीक है, प्रथम पद विशेषण, कमल तो चरण कमल। ठीक है, तो यानी कमल के समान, जिसके चरण क्या है कमल के समान है, कमल के समान क्या है, क्या है चरण है। या मैं बोलूं चंद्रमुख, चंद्रमुख यानी मुख क्या है चंद्रमा के समान मुख। ठीक है, या महादेव, ठीक है, महादेव महान है जो देव। ठीक है, तो यानी जिस समास का क्या होगा विशेषण और विशेष्य के योग से जो समास बनेगा वो समास कहलाएगा कर्मधारय समास कहलाता है। क्या समास कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, नील गगन कर्मधारय समास, दशानन बहुब्रीहि समास, राम लक्ष्मणों अव्ययी भाव समास या दिवारात्रि द्वंद्व समास। तो देखो निम्न युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें सही नहीं है कौन, राम लक्ष्मणों, क्योंकि राम और जो राम लक्ष्मणों है। ठीक है, एक खंड विशेषण, जब कोई एक खंड विशेषण और उपमा सूचक शब्द हो तो कर्मधारय समास होता है। ठीक है, क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बताते हैं तो वहां बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो नील गगन है, नील गगन ऑलरेडी क्या है कर्मधारय समास है। दशानन क्या है, बहुब्रीहि समास है। दिवारात्रि क्या है, द्वंद्व समास है। लेकिन जो राम लक्ष्मणों है, राम लक्ष्मणों में क्या नहीं है, राम लक्ष्मणों अव्ययी भाव समास न होकर क्या समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। और मैंने द्वंद्व समास आपको ऊपर बताया था, जिस समास के दोनों पद क्या होते हैं प्रदान होते हैं वो समास क्या कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है कहलाता है। जिस समास में क्या होती है, जिस समास में क्या होती है उत्तर पद की क्या होती है प्रधानता होती है वो समास क्या कहलाता है। ठीक है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या द्वंद्व समास। ठीक है, जिस समास में क्या होता है उत्तर पद की, जिस समास में क्या होता है उत्तर पद की प्रधानता होती है
उत्तर पद की प्रधानता होती है वो समास क्या कहलाता है? वो समास कहलाता है आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, जिस समास में क्या होती है, उत्तर पद की प्रधानता होती है वो समास तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो। अब उत्तर पद की प्रधानता का मतलब है कि उत्तर पद की प्रधानता का मतलब है कि जिस समास का प्रथम पद गौण हो, क्योंकि प्रथम पद मुख्य किसका था? अव्ययी भाव का। और इसमें क्या है, जो तत्पुरुष समास है इसका प्रथम पद गौण होता है और उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है, उसमें तत्पुरुष समास होता है। क्या समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। आगे एग्जाम्पल आएंगे। अगर मैं यहीं पे देखूं कि जो तत्पुरुष समास में तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास के उदाहरण अभी बताता हूं। तत्पुरुष समास में तत्पुरुष का अर्थ है, पहली चीज है कि तत्पुरुष समास में जो तत्पुरुष समास का अर्थ क्या है? मेरा पुरुष, उसका पुरुष, जिसका पुरुष या किसका पुरुष। दोस्तों ये क्वेश्चन 2018 में आ रखा है। सारे क्वेश्चन वो हैं जो आज तक एग्जाम में आ रखे हैं। तो जो तत्पुरुष समास में तत्पुरुष का अर्थ है, तत्पुरुष समास में क्या है? जो तत्पुरुष का अर्थ है वो क्या है? उसका पुरुष। क्या है तत्पुरुष समास में? उसका पुरुष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण है। निम्नलिखित में से क्या पूछा वो? जो कर्मधारय, निम्नलिखित में से क्या है? जो कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है? प्रिय सखा, कामचोर, आजन्म या सपरिवार। तो मैंने जो कर्मधारय समास बताया था, कर्मधारय समास जो बताया जिसमें क्या हो? विशेषण और विशेष्य हो। ठीक है, तो उसमें क्या है? इसमें क्या है कि विशेषण और विशेष्य किस में है? प्रिय सखा। सखा तो है लेकिन कैसा है? प्रिय सखा है। तो प्रिय सखा में क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। किसमें? प्रिय सखा में हो जाएगा क्या? कर्मधारय समास होगा। अगर हम यहीं पे देखें या जो कर्मधारय समास का, और जो काम चोर है, काम में जो चोर, जो क्या है? काम से चोर है या काम से चोर है। यहाँ पे क्या है? से कारक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है, यानी जिस समास में कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा तत्पुरुष समास होगा। आगे इसके प्रकार आएंगे। आज जन्म, आज जन्म तो है लेकिन आज जिसमें मैंने कहा था प्रथम पद प्रधान होगा वो समास क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। सब परिवार, सब परिवार में क्या हो गए? जो परिवार के साथ हो, सब परिवार जो परिवार के साथ हो, क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास है। क्या होगा? बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन, परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर, परमेश्वर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी या बहुब्रीहि। तो दोस्तों याद रखना, जो क्या बोला इसने? परमेश्वर। तो जो परमेश्वर है, परमेश्वर में समास हो जाएगा कौन सा? कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास हो जाएगा परमेश्वर में। परम है जो ईश्वर। ठीक है, परमेश्वर में कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस समास का क्या है? उत्तर पद प्रधान है और पूर्व पद और उत्तर पद में क्या है? उपमाय, उपमेय और उपमान है। ठीक है, या विशेषण और विशेष्य का संबंध है। ठीक है, परमेश्वर, ईश्वर तो है लेकिन क्या? परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, या अगर मैं यहीं पे बोलूँ प्राण प्रिया, प्राण प्रिया, प्रिय तो है लेकिन कैसे? प्राणों से प्रिया। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। या लालमणि, लालमणि, मणि तो है लेकिन कैसी है? लालमणि। ठीक है, यानी जहां पर विशेषण और विशेष्य होगा वहां पे क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? नीलगाय, ठीक है, नीलगाय, कृताकृत, प्रिय सखा, विद्याभास। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से क्या है कि किसमें कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समास नहीं है किसमें? विद्या अभ्यास में नहीं है। किसमें नहीं है? विद्या अभ्यास में। यानी विद्या अभ्यास का मतलब क्या हुआ? विद्या का अभ्यास, विद्या का अभ्यास। और अगर अभ्यास, अगर आपने कारक चिन्ह पढ़े हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के कारक चिन्ह पढ़ सकते हो। का, ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या है? का प्रयोग, यानी किसका प्रयोग हो रहा है? इसके कारक चिन्हों का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गए? तत्पुरुष समास हो गए। ठीक है, नीलगाय, नीलगाय में कर्मधारय समास है क्योंकि नीली है जो गाय। यानी यहाँ पे विशेषण और विशेष्य है। कृताकृत, कृताकृत में क्या है? कर्मधारय समास है। प्रिय सखा में क्या है? कर्मधारय समास है। ठीक है, लेकिन जिसमें कर्मधारय नहीं है वो क्या है? विद्या का अभ्यास। क्या हो गए? विद्याभ्यास हो गई। ठीक है, याद रखना, जहां पे कारक चिन्हों का प्रयोग होगा, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, जो ये कारक चिन्ह जहां पे प्रयोग होंगे वहां पे क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, क्या समास होगा? तत्पुरुष। प्रथम पद प्रधान अव्ययी भाव, दोनों पद प्रधान द्वंद्व, प्रथम संख्यावाची द्विगु, उत्तर पद जिसमें प्रधान होगा बहुब्रीहि, ये उत्तर पद प्रधान होगा कर्मधारय, और जिसमें क्या होगा? विशेषण और विशेष्य होगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
देशांतर में कौन सा समास है? किसमें? देशांतर में। कर्मधारय तत्पुरुष, कर्मधारय अव्ययी भाव या बहुब्रीहि? तो याद रखना जो देशांतर है, देशांतर में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। देशांतर का मतलब देशों के बीच क्या अंतर या देशों में अंतर, ठीक है। तो देशों के बीच जितने डिग्री दूरी का अंतर होता है वो क्या कहलाता है? देशांतर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गए? कर्मधारय समास हो गए। अगला क्वेश्चन, देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? किस समास का उदाहरण? देव जो महान है, तत्पुरुष का, कर्मधारय का, अव्ययी भाव का या बहुब्रीहि का, ठीक है। तो देव जो महान है इसमें क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। यानी देव जो महान है, कर्मधारय, देव जो महान है मतलब महादेव। महादेव मानी देवों में जो महान है या महान है जो देव, ठीक है। देव जो महान है, तो महादेव किसकी बात की जा रही है? महादेव की बात की जा रही है। यानी यहाँ पे समास क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। यानी जहाँ पर प्रथम पद और दूसरा पद दोनों मिलकर किसी अन्य की विशेषता बताते हैं, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? महादेव, देव का है जो महान है, ठीक है। जिस समास में प्रथम पद मैंने बोला था विशेषण और विशेष हो, क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। अगला क्वेश्चन, गुरुदेव में कौन सा समास है? जो गुरुदेव है, गुरुदेव में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव और बहुब्रीहि, ठीक है। तो जो गुरुदेव होगा, गुरुदेव में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा, ठीक है। गुरुदेव में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। यानी जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रदान होता, पूर्व पद का उत्तर पद से विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, वहां पे क्या बोला? कर्मधारय समास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गुरुदेव है देव के समान गुरु, ठीक है। गुरुदेव का मतलब देव के समान जो गुरु, यानी जो गुरु होता है वो किसके समान होता है? देव के समान गुरु। या चरण कमल, मैंने ऊपर आगे भी बताया था चरण कमल, ठीक है। कमल के समान चरण, या लाल मणि, लाल है जो मणि, या परमानंद। अगर ये बार बार पूछा जाता है याद रखना, परमानंद। परमानंद में क्या हो गए? परम है जो आनंद, परम है जो आनंद। इन सब में क्या हो गए? कर्मधारय समास हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण है गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेतपत्र या नीलकंठ, ठीक है। तो निम्नलिखित में से क्या क्या पूछ रहा है? कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो इनमें से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? श्वेत कर देना, श्वेत पत्र है, ठीक है। श्वेत पत्र क्या है? इसमें कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगर हम गगनचुंबी की बात करें तो गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी वाला गगन को चूमने वाला क्या हो गए? तत्पुरुष समास। मैंने कहा था कारक चिन्हों का जहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। अगर पाठशाला की बात करें, पठन के लिए, शाला के लिए आ रहा कारक चिन्ह, तो तत्पुरुष समास हो गए। या नीलकंठ, नीला है कंठ, ये जाए नीला है जिसका कंठ, यानी किसकी बात हो रही है? शिव की बात हो रही है। तो शिव की बात हो रही है, यहाँ पे क्या हो गए? बहुब्रीहि समास हो गए, ठीक है। कौन सा समास हो गए? बहुब्रीहि समास हो गए, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, वचनामृत का विग्रह होगा। वचनामृत, ठीक है। जो वचनामृत है, वचनामृत का विग्रह क्या होगा? अमृत रूपी वचन, वचन रूपी अमृत, अमृत रूपी वाणी या वचन और अमृत। तो याद रखना जो वचनामृत का समस्त पद विग्रह होगा वो क्या होगा? वो होगा वचन रूपी अमृत। क्या होगा? वचन रूपी अमृत, ठीक है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो इससे पहले के एग्जाम में आ रखे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक कर्मधारय समास है। निम्नलिखित में से कौन एक कर्मधारय समास है? ठीक है। हाथों हाथ, प्रत्यक्ष, आराम कुर्सी या भुजदंड, ठीक है, या भुजदंड। तो दोस्तों इनमें से जो कर्मधारय समास है वो कौन सा है? कर्मधारय जो इनमें से समास है वो कौन सा है? भुजदंड कर्मधारय समास है। अगर हम यहाँ पे देखें हाथों हाथ, एक चीज़ याद रखना, रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, जहाँ पे इस तरीके से शब्दों का प्रयोग होगा वहाँ पे मैंने होगा क्या? अव्ययी भाव समास होगा। जिसका प्रथम पद भी प्रदान होगा वो भी क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। अगले क्वेश्चन, अगला दे रखा है इसने प्रत्यक्ष। देखो सारा व्याख्या करके बता रहा हूँ, आराम से समझते जाओ। प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष में भी क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। प्रत्यक्ष, इसका प्रथम पद क्या है? क्या है? प्रदान है। आराम कुर्सी, आराम कुर्सी, तो आराम कुर्सी में क्या हो जाएगा? आराम कुर्सी में क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। आराम कुर्सी में क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
कमल नयन में कौन सा समास है। अब तो तुमको ये आसान लगने लगेंगे कि जो कमल नयन है, ठीक है, कमल नयन में कौन सा समास होगा। तो दोस्तों याद रखना यहाँ पे तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययीभाव या बहुब्रीहि। तो जो कमल नयन होगा यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे पहले एक अलग कर रखा है क्या, कर्मधाराएं, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, बहुत से अपवाद ऐसे हैं जिनमें बहुब्रीहि भी होता है और कर्मधाराएं भी होता है, लेकिन वहाँ पे पेपर में एक चीज़ याद रखना, या तो बहुब्रीहि देगा या तो कर्मधाराएं देगा ऑप्शन में, ठीक है। तो जो कमल नयन है, कमल नयन में समास हो जाएगा कौन सा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कमल नयन में कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। इसमें क्या है, विशेषण और विशेष्य का भाव है, ठीक है। कर्मधाराएं समास होगा, परंतु जो कर्मधाराएं समास विकल्पों में नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल रूप से अगर कमल नयन है तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कर्मधाराएं समास दे रखा होता तो कंफ्यूज हो जाते। तो कर्मधाराएं समास होता तो विशेषण और विशेष्य हो रहता, कर्मधाराएं समास हो जाता, लेकिन कर्मधाराएं समास नहीं है तो बहुब्रीहि समास है, यानी कमल के समान नयन, यानी भगवान विष्णु की बात की जा रही है इस कमल नयन के द्वारा, ठीक है, याद रखना। कुछ अपवाद ऐसे भी हैं। अगला क्वेश्चन, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें हैं। मुंबई में क्या हैं, गगनचुंबी इमारतें हैं। तो गगनचुंबी में समास है, गगनचुंबी इमारतें हैं, इसमें गगनचुंबी में कौन सा समास है, ठीक है। मुंबई में क्या बोल रहा है वो, गगनचुंबी इमारतें हैं, तो गगनचुंबी में कौन सा समास है, तत्पुरुष, कर्मधाराएं, अव्ययीभाव या बहुब्रीहि। तो याद रखना जो गगनचुंबी है, गगनचुंबी में समास कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा था कि जिस समास का उत्तर पद अर्थात अंतिम पद प्रधान हो वहाँ क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। अगर उसने पूछा था गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, ठीक है, यानी गगनचुंबी में कर्म तत्पुरुष समास होगा, गगन को, कर्ता ने, कर्म को, कर्म अगर समास तत्पुरुष समास का भेद की पूछे तो क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास है इसमें, किसमें, गगनचुंबी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बैलगाड़ी में कौन सा समास है। बैलगाड़ी में समास कौन सा है, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव या तत्पुरुष। तो याद रखना जो बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी में समास हो जाएगा कौन सा, तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। मैंने कई बार बता रहा हूँ, इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि आप समझते जाओ। इस समास के बाद का अथवा उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। और दोनों पदों के बीच या तो क्या होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है, तो वो समास क्या होगा, बैलगाड़ी, ठीक है, यानी बैलों की गाड़ी, ठीक है, या राजकुमार, यहीं पे आज देख लो, राजकुमार, राजा का कुमार, ठीक है। यह शोकग्रस्त, शोकाग्रस्त होगा, शोकाग्रस्त में क्या है, शोक से ग्रस्त, इन सब में क्या है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। पथ क्या पूछ रहा है वो, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है, तत्पुरुष, कर्मधाराएं, अव्ययीभाव या बहुब्रीहि। तो जो पथभ्रष्ट में समास हो जाएगा कौन सा, जो पथभ्रष्ट है, पथभ्रष्ट में कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जिस समास का क्या हो, कारक चिन्हों का प्रयोग हो या उत्तर पद प्रधान हो, वहाँ पे क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। और पथभ्रष्ट मतलब पथ से भ्रष्ट, ठीक है, पथ से भ्रष्ट, और जो से प्रयोग किया जाता है कारक चिन्ह में, किस में किया जाता है, आपादान कारक है, यानी इसमें कौन सा समास है, आपादान तत्पुरुष समास है, ठीक है। कौन सा है, आपादान तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास है, निम्नलिखित में से क्या है, कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, आजन्म, आसातित, शीतोष्ण या अष्टाध्यायी। निम्न में से कौन सा क्या है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो याद रखना इनमें से क्या है, जो तत्पुरुष समास है, जो तत्पुरुष समास है वो कौन सा है, आसातित, यानी आसातित में क्या है, तत्पुरुष समास है, आशा से आतिथ। या अगर आजन्म में देखें तो आजन्म, जन्म है, आ क्या है, प्रथम पद प्रधान है, इसमें पहले अलग कर दो, अव्ययीभाव समास है। शीतोष्ण, शीतोष्ण बहुत बार पूछा जाता है, इसको ध्यान से देख लो, शीत और उष्ण से मिलकर बना है शीतोष्ण, यानी दो समान शब्द दोनों पद प्रधान है, तो यहाँ पे क्या है, द्वंद्व समास है। और अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में क्या है, 8 अध्याय, ठीक है, तो यानी द्विगु समास है, क्या है, द्विगु समास है, ठीक है। और ये भी हमेशा जो अष्टाध्याय है वो क्या आता है, द्विगु और बहुब्रीहि के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है, जो वाचस्पति है किस समास का समस्त पद है, नए तत्पुरुष,
अलूक तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और बहुब्रीहि तत्पुरुष। ये क्वेश्चन लगातार 3-4 जगह स्टेट में पूछा गया है। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? तो याद रखना जो वाचस्पति है अलूक तत्पुरुष का क्या है उदाहरण है, किसका? अलूक तत्पुरुष का। ठीक है, अलूक तत्पुरुष का क्या है उदाहरण है? वाचस्पति। ठीक है, या संबंध तत्पुरुष की बात करें हम तो संबंध तत्पुरुष में राजपुरुष, विद्यालय, देवपूजक, रामानुज, ये क्या सारे क्या आ जाएंगे? संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? कर्मधारय, नए तत्पुरुष। जो युधिष्ठिर किस समास का क्या है समस्त पद है? नए तत्पुरुष, अलूक तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या बहुब्रीहि समास का। तो याद रखना जो युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर किसका है? अलूक। युधिष्ठिर में समास कौन सा? पहले सिंपल पूछे तो तत्पुरुष समास, लेकिन किस समास का है? तो अलूक तत्पुरुष का उदाहरण है। ठीक है, युधिष्ठिर में क्या है? अलूक तत्पुरुष है। और अलूक तत्पुरुष क्या है? जिस समास में विभक्ति का लोप न हो तत्पुरुष समास होता है। मैंने बताया था विभक्ति का लोप न हो। युधिष्ठिर का अर्थ है युद्ध में स्थिर, यानी जिस समास के पहले पद निर्देशात्मक अ या अन्य शब्द का प्रयोग किया गया है उसे नए तत्पुरुष कहते हैं। जैसे अनष्ट, अनुचित, अघाति, अनागत, ये सारे क्या है? अ हो गई। ठीक है, तो यानी जो युधिष्ठिर है यहाँ पे क्या होगा? अलूक तत्पुरुष समास होता है। अगला क्वेश्चन, गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है? जो गोबर गणेश है किस समास का उदाहरण है? संबंध तत्पुरुष, संप्रदाय तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अगर आपने कारक चिन्ह पढ़े हैं तो आप आसानी से समझ सकते हो कि कौन सा समास है। अगर आपने कारक चिन्ह नहीं पढ़े आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के कारक चिन्ह पढ़ सकते हो। तो गोबर गणेश में कौन सा हो जाएगा? करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गोबर गणेश का मतलब है गोबर से निर्मित गणेश, और से का प्रयोग किया जाता है किसमें? करण में। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा यानी जिससे निर्मित है। ठीक है, तो करण तत्व यानी गोबर से निर्मित गणेश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करण तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, कौन सा समास होगा? करण तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या बहुब्रीहि। तो याद रखना जो गौशाला है, गौशाला में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, जिस समास का मैंने बोला था दूसरा पद प्रधान हो वहाँ क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें कि अव्ययी भाव समास का, जैसे अव्ययी भाव समास का तो सबको पता है दिन दिन, प्रतिदिन, भरपेट, प्रत्याहार, आमरण। बहुब्रीहि भी सबको पता है, अलग अर्थ प्रकट करेगा। विशेषण और विशेष होगा किसमें? कर्मधारय में होगा। इसमें क्या नहीं है? न तो विशेषण है न तो विशेष है। गौशाला, गौशाला में क्या हो जाएगा? गायों के लिए शाला। ठीक है, तो क्या हो गई? या गौ के लिए शाला, तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। निम्नलिखित में से क्या बोला वो? निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अच्छा नहीं है बोलो ना, है में तो बहुत आ जाएगा। नहीं है। राजकुमार, यज्ञवेदी, ग्रामवासी या आजन्म। तो देखो दोस्तों सभी विकल्प में क्या है? आजन्म शब्द का तात्पर्य क्या होता है? जन्म तक या जन्म प्रयत्न। तो आजन्म कि आपने आप ही पता चला प्रथम पद क्या है? प्रधान है, तो ये क्या हो गए? अव्ययी भाव समास हो गए। राजा का कुमार, यज्ञ की वेदी, ग्राम का वासी, यानी इन तीनों में क्या हो रहा है? कारक चिन्हों का प्रयोग हो रहा है, तो इसमें क्या है? तत्पुरुष समास है। जबकि आजन्म में क्या है? आप प्रथम संख्या प्रथम क्या है? पद प्रधान है, इसलिए क्या है? इसमें अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? नए तत्पुरुष, अलूक तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या बहुब्रीहि तत्पुरुष। अभी अभी मैंने ऊपर बताया था आपको कि युद्ध में स्थिर रहने वाला किसका है? अलूक तत्पुरुष, यानी युधिष्ठिर के बारे में पूछ रहा है। युद्ध में स्थिर क्या है? अलूक तत्पुरुष का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? अधिकरण तत्पुरुष पूछ रहा है। ठीक है, समास नहीं है। क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा अधिकरण समास नहीं है? पुरुषोत्तम, देशाटन, कुलश्रेष्ठ या धर्मभ्रष्ट। तो दोस्तों इनमें से क्या है? अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? धर्मभ्रष्ट नहीं है। ठीक है, धर्मभ्रष्ट नहीं है। अब देखो क्यों नहीं है? अधिकरण, अधिकरण में क्या है? अधिकरण में पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम। क्या है? पुरुषों में जो क्या है? उत्तम है, यानी मैं का प्रयोग किया गया है। देशाटन, देशाटन में क्या है? देश में अटन, अधिकरण तत्पुरुष। कुल में श्रेष्ठ, जबकि धर्म में भ्रष्ट नहीं होता है, धर्म से भ्रष्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे से का यानी अधिकरण तत्पुरुष क्या नहीं है? धर्म भ्रष्ट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। निम्नलिखित में से क्या पूछ रहा है वो, निम्नलिखित में से क्या है तत्पुरुष का उदाहरण है, कौन सा है? हरिशंकर, राजपुत्र, पीताम्बर या रात दिन, ठीक है, या रात दिन। तो इनमें से जो तत्पुरुष समास का उदाहरण है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा उदाहरण कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है? 10 बार बता दिया आपको, राजपुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है, राजा का पुत्र क्या है आपके इसमें तत्पुरुष समास होगा। अगर हम औरों को देखें, हरिशंकर, हरिशंकर यानी हरि का मतलब, हरि किसको लिए बोला जाता है? विष्णु भगवान के लिए बोला जाता है हरि और शंकर। हरिशंकर का मतलब हरि और शंकर। तो हरि और शंकर किस में होता है? यानी जिसमें दोनों पद प्रदान होते हैं, ठीक है। रात दिन, रात और दिन, ठीक है, ये हरि और शंकर, ये क्या है? द्वंद्व समास है, ठीक है। अगला है पीताम्बर, पीला है जो अंबर, ठीक है, यानी वस्त्र, अर्थात विष्णु, यानी बहुब्रीहि समास है। अगर बहुब्रीहि नहीं होगा तो कर्मधारय समास इसका उदाहरण होगा। ये पीताम्बर भी अपवाद के स्वरूप चलता है। रात दिन, रात और दिन, ठीक है, दोनों के दोनों क्या हैं इसमें? रात और दिन में क्या है? द्वंद्व समास है। चाहे हरिशंकर हो और रात दिन हो, दोनों में द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन, सदगति में कौन सा समास है? ये सारे क्वेश्चन दोस्तों वो हैं जो 10 बार पूछे गए हैं। सदगति में तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या बहुब्रीहि। तो याद रखना जो सदगति है, सदगति में क्या है? तत्पुरुष समास है, ठीक है। सदगति में क्या है? तत्पुरुष समास है। और क्यों है? सदगति माने सत्य की ओर गति, सत्य की ओर गति यानी तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन, पर्णकुटी में कौन सा समास है? क्या पूछ रहा है वो? पर्णकुटी में कौन सा? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या बहुब्रीहि। तो जो पर्णकुटी है, पर्णकुटी में भी कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। पर्णकुटी का जो समास विग्रह होगा वो क्या होगा? पत्तों की कुटी। पर्णकुटी मतलब पर्ण माने पत्ते, पत्तों की कुटी। पर्णकुटी में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में तत्पुरुष समास नहीं है। इनमें से निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास किसमें नहीं है? विश्वविख्यात, आश्चर्यचकित, विषधर या हिमपात। तो इनमें तत्पुरुष समास किसमें नहीं होगा? विषधर में, ठीक है, विषधर में नहीं होगा। विषधर यानी विष को धारण करने वाला, यानी सर्प या शिव। सांप विष को धारण करता है और शिव को भी विषधर कहा जाता है। विश्व में विख्यात, आश्चर्य से चकित, हिम से पात, ये सारे क्या हैं? तत्पुरुष समास हैं। अगला क्वेश्चन, अकृतम में कौन सा समास है? अकृतम में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या बहुब्रीहि समास। तो याद रखना जो अकृतम है, अकृतम में क्या है? तत्पुरुष समास है। और अ है तो क्या होगा? नए तत्पुरुष समास होगा। अगर इसको डीपली पूछा गया तो नए तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आसातित में कौन सा तत्पुरुष समास है? आसातित में कौन सा तत्पुरुष समास है? तो आपादान, संप्रदान, संबंध, अधिकरण, इसके लिए आसातित को तोड़ना आना चाहिए, ठीक है, तभी जाके हम इसको क्या कर सकते हैं? आसातित के समास ढूंढ सकते हैं। आसातित में क्या होगा? आशा से अतीत, आशा से अतीत या आशा से अतीत। और से किस में आता है? से आता है आपादान कारक में। तो आसातित में क्या हो जाएगा? आपादान तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। या ये आशा से अतीत हो गए। या पाप मुक्त पूछे कभी, पाप मुक्त, तो पाप से मुक्त, आपादान तत्पुरुष। या जलहीन पूछे, जल से हीन, एक ही चीज में समझते जाओ। जलहीन में भी क्या हो जाएगा? जल से हीन, आपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। या पदच्युत, ये बहुत बार पूछा गया है। पदच्युत, पद से च्युत, पद से च्युत क्या हो गए? पद से क्या हो गए? यहाँ पे आपादान तत्पुरुष समास हो गए। अगला क्वेश्चन, गंगा तट में कौन सा समास है? जो गंगा तट है उसमें कौन सा समास है? आपादान, संप्रदान, संबंध या अधिकरण। तो गंगा तट में कौन सा समास हो? गंगा तट में समास कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना इसमें हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। संबंध, ठीक है, संबंध सब ये तत्पुरुष हैं, ठीक है, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्योंकि जो गंगा तट का मतलब गंगा का तट, संबंध का के की, तो गंगा का तट। या जलमग्न, जल में मग्न अधिकरण हो जाएगा जलमग्न में। अगर मैं बोलूँ तुलसी कृत, तुलसी कृत यानी तुलसी द्वारा कृत, तो यह क्या हो जाएगा? करण कहाँ पे? यहाँ पे करण नहीं है, करण तत्पुरुष हो जाएगा। या सर्वप्रिय, सब में प्रिय, तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा,
ठीक है, यानी ये कारक चिन्ह अगर तुमको आ गए तो कारक चिन्ह के आधार पे इनको बांटा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से जो क्या है कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, समास का एक उदाहरण कौन सा है? राजकुमार, पीताम्बर, कलाश्रेष्ठ या गृह प्रवेश? तो याद रखना निम्न में से जो कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? पीताम्बर है। कौन सा है? पीताम्बर कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है, राजकुमार मैं बोला हूँ राजा का कुमार। ठीक है, तो या अगर कुल कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ, गृह में प्रवेश, साथ में क्या है? तत्पुरुष समास। लेकिन जो पीताम्बर है या चरण कमल है या देहलता है, ये सारे क्या हैं? इनमें आपके क्या है? कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। जो बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज या चरण कमल? तो निम्नलिखित में से क्या पूछ रहा है? वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, किसका उदाहरण? बहुब्रीहि समास का। कौन कौन है? पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज या चरण कमल या चरण कमल। तो अगर हम यहाँ पे बहुब्रीहि समास का उदाहरण देखें तो इनमें से जो बहुब्रीहि समास है वो किस में है? बहुब्रीहि समास चतुर्भुज में। चतुर्भुज यानी चार हैं जिसकी भुजाएं। अब जिसकी चार भुजाएं हैं किसके बारे में बात कर रहा है? ये चतुर्भुज है, यानी विष्णु भगवान के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, या जल में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल भी क्या हो गया? बहुब्रीहि समास। पंचवटी, करोड़पति, ठीक है, चरण कमल, कर्मधारय। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा।